हेलो फाइनेंस प्रोफेशनल्स, मैं हूं राज और आप देख रहे हो FNA वाइब्स, जहां फाइनेंस और अकाउंटिंग को सिंपल बनाते हैं। मैं हूं सिमरन और इस चैनल पर हम AR, AP और कोर फाइनेंस कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करते हैं। आज का टॉपिक है एजिंग रिपोर्ट, जो अकाउंट्स रिसीवेबल का सबसे पावरफुल टूल माना जाता है। सोचो, आप स्क्रीन देख रहे हो पेंडिंग पेमेंट्स की लिस्ट और दिमाग में एक ही सवाल, कौन सा कस्टमर कब से ड्यू है? और बिल्कुल यहीं से एजिंग रिपोर्ट एंट्री लेता है, जो सारे इनवॉइसेस को टाइम के हिसाब से अरेंज कर देता है। इस रिपोर्ट में आप क्लियरली देखते हो करंट 30, 60 और 90 डेज के बकेट्स। अकाउंट्स रिसीवेबल में सबसे पहले समझते हैं एजिंग बकेट्स क्या होती हैं। ये बकेट्स बताती हैं इनवॉइसेस कितने दिन से अनपेड है। करंट बकेट का मतलब इनवॉइस अभी ड्यू नहीं है या क्रेडिट पीरियड के अंदर है। 1 to 30 डेज बकेट अर्ली ओवरड्यू होती है। यहीं फॉलो अप स्टार्ट करना सबसे इफेक्टिव होता है। 31 to 60 डेज बकेट सिग्नल देता है कि पेमेंट डिले सीरियस हो रहा है। ये 61 to 90 डेज बकेट हाई रिस्क कैटेगरी होती है। यहाँ स्ट्रॉन्ग एक्शन जरूरी होता है। इन एजिंग रिपोर्ट 90 डेज से ऊपर का बकेट हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी होता है, जहां पेमेंट रिकवरी का चांस काफी कम हो जाता है। एजिंग रिपोर्ट को और क्लियरली समझने के लिए अब एक रियल लाइफ अकाउंट्स रिसीवेबल एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक कस्टमर इनवॉइस का टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1 लाख रुपीस है। टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट 40,000 इज इन करंट एजिंग बकेट, जिसका मतलब है पेमेंट अभी ड्यू नहीं हुआ है। एजिंग रिपोर्ट में ये 30,000 अमाउंट 30 डेज बकेट में आता है, जहां नॉर्मल पेमेंट फॉलोअप काम करता है। ये 20,000 इनवॉइसेस 60 डेज ओवरड्यू बकेट में है, जो कैश फ्लो मैनेजमेंट पे इम्पैक्ट डालता है। This last 10,000 invoice 90 days overdue bucket men hai, which is considered the highest risk category. एजिंग रिपोर्ट एनालिसिस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कि कौन सा अमाउंट सेफ कैटेगरी में है और कौन सा अमाउंट पे इमीडिएट एक्शन लेना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जैसे इनवॉइस पुरानी होती जाती है, वैसे वैसे कलेक्शन रिस्क भी इंक्रीज होता जाता है। एजिंग रिपोर्ट समझ ली तो फॉलोअप्स, एस्केलेशंस और कैश फ्लो सब आपके कंट्रोल में आ जाता है। ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइनेंस इनसाइट्स के लिए FNA वाइब्स को फॉलो करते रहो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।